सोफिया कुरैशी पर पूरे राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे देश के तमाम 140 करोड़ लोगों को गर्व है कि वो मेरी बहन है। ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये मुस्लिम है इसीलिए उसको ऐसा बोला है। सब लोगों ने जमकर भारत के सेना को हौसला बढ़ाया। अभी ये समय ये सब क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ये आपस में बैठकर भाईचारा दिखाकर लोगों को साथ सहानुभूति बना करके रखने का समय है। राजनीतिक सरगर्मी तब तेज हुई जब मध्य प्रदेश के भाजपा के एक माननीय मंत्री ने सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ये कह दिया कि वो आतंकियों की बहन है। इसके बाद जो है पूरी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, पूरी तरह से जो है सब जगह उनका विरोध होने लगा, विरोधाभास में उनके लिए जो है पोस्टर्स जलाए गए। तो हम अभी बिहार के राजद कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ राजद के कुछ कार्यकर्ता और हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण जी मौजूद हैं और कुछ और भी राजद के कार्यकर्ता हैं। इनसे एक रिएक्शन लेने का कोशिश करेंगे, इनसे ये जानने का कोशिश करेंगे कि इनका क्या विचार है उस बयान को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सोफिया कुरैशी पर पूरे राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे देश के तमाम 140 करोड़ लोगों को गर्व है कि वो मेरी बहन है। तो हम आतंकवादी हैं नजर आ रहे हैं आपको? सोफिया कुरैशी को जो कहा वो मेरी बहन है, मैं मानता हूं कि मेरी बहन है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना घटिया राजनीति करेंगे। ये धार्मिक मुद्दा को उठा करके धार्मिक दृष्टिकोण से उसे ले जा करके कहाँ पटकना चाह रहे हैं, देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि सोफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन कहते हैं। क्या वजह हो सकता है? क्या इसको धार्मिक दृष्टिकोण से बोला गया? घटिया सोच। ये मुस्लिम है इसीलिए उसको ऐसा बोला है। ये धार्मिक देख करके धार्मिक दृष्टिकोण को देखकर ये ऐसा होता है क्या? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं और सब इस जब पाकिस्तान से जब लड़ाई हो रही थी तो हमारे सभी भाई बहनों ने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने जमकर भारत के सेना को हौसला बढ़ाया और सब लोग जाकर के सभी मरने वाले में शहीद देने वाले में बिहार का अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं है क्या? अभी ना हाल ही में तेजस्वी जी गए थे, एयरपोर्ट भी गए थे, वहाँ भी गए थे, उनके घर पर भी गए थे। जी, मोहम्मद इम्तियाज। हाँ, मोहम्मद इम्तियाज ये कौन थे? ये मुस्लिम नहीं थे। अब ये जब मोहम्मद इम्तियाज का जब सब आया तो न मुख्यमंत्री थे एयरपोर्ट पर, न उप मुख्यमंत्री थे, न डीएम था, न एसपी था। ये कहते हैं कहा कि वो सोफिया कुरैशी पाकिस्तान। अरे क्या तुम लोग ऐसा अब सवाल ये भी है सर कि आप लोग बिहार में खासकर एक मुख्य विपक्ष के तौर पे आप लोग और आपकी पार्टी है, आपके पास जो है मैक्सिमम ऑफ द एमएलए, तो आप लोगों का इस पे क्या विरोध में क्या स्टैंड आप लोग इस पे ले रहे हैं? देखिए, हम लोग तो विरोध का मतलब है क्या? विरोध हम जो बोल रहे हैं वो भी विरोध ही है एक तरह से। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को जनता के बीच पहुंचाना ये एक विरोध है। अभी देश चुनौतीपूर्ण सामना कर रहा है। देश जो हमारा है अभी लड़ाई के जंग से गुजरा है। अभी ये समय ये सब क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ये आपस में बैठकर भाईचारा दिखाकर लोगों को साथ सहानुभूति बना करके रखने का समय है। ये जो लोग बोल रहे हैं इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उसे पार्टी से निकालें। आप और आपकी पार्टी और पार्टी का जो मतलब नेतृत्व है, इसका क्या मतलब स्टैंड है? आप लोग क्या चाहते हैं उनसे, विजय शाह जी से उनसे क्या चाहते हैं? क्या वो माफ़ी मांगे या किस तरीके से? क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगा लेकिन उनके लहजे में जो है जब वो माफ़ी भी मांग रहे थे तो हंस रहे थे। माफ़ी कैसे मांगा, माफ़ी क्यों मांगा? माफ़ी से मतलब मुड़ी काट दीजिए, माफ़ी दे दीजिए। एक बार मर्डर कर के कोर्ट में जाके कहिए कि हमको माफ़ी दे दीजिए, उसका दंड मिलना चाहिए उसे और उसे पार्टी से निकालना चाहिए, मंत्री पद से बर्खास्त करनी चाहिए, ये होना चाहिए ना।
मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, ऐसा राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण का कहना है। इनका रिएक्शन हम आपको दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश के एक माननीय मंत्री विजय शाह जी ने कहा कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो आतंकियों की बहन है। उसी के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई। अभी आप राजद के कार्यकर्ता को सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।